वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरएनए पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना शानदार सेशन। सबसे पहले अपन देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। तो डिफेंस मैकेनिज्म में जो प्रोजेक्शन होता है उसे ब्लेम करना। तो प्रोजेक्शन होता है ब्लेम करना जहाँ भी ऐसा लगे कि ब्लेम कर रहा है। लाइक एक टीचर और एक स्टूडेंट जो है मेन एग्ज़ाम में क्या हो गया, फेल हो गया, और स्टूडेंट जो है इल्ज़ाम लगा रहा है टीचर के ऊपर कि टीचर ने नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हो गया। तो ये क्या है, ब्लेम कर रहा है उसको। तो इसे प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट या कंपनसेशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब एक व्यक्ति एक क्षेत्र में कमज़ोर हो, वही व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में मजबूत हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि रोहन जो है वो क्रिकेट खेलने में बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलता है, लेकिन पढ़ाई में वो कमज़ोर है। तो यही बात है कि रोहन जो है वो पढ़ाई में तो कमज़ोर है, लेकिन रोहन जो है क्रिकेट खेलने में बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो वही बात है दोस्तों कि डिस्प्लेस कर दिया उसने अपने। तो डिफेंस मैकेनिज्म है एक प्रकार से कि अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो मैं उस फील्ड में जाऊं जिस फील्ड में मैं परफेक्ट हूं। और ऐसा ही अपने को करना चाहिए। जब भी अपन कुछ करने जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो अपने को वही काम करना चाहिए जिस चीज़ में अपन महारत हासिल है। ऐसा कोई काम ना करें जो अपने से रिलेटेड नहीं है, जो अपना काम है नहीं, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीग्रेशन की। तो जो भी एडल्ट बिहेवियर होने पर भी, जैसे बच्चे जैसा रीग्रेशन, का मतलब हो गया रीग्रेशन का मतलब हो गया है कि जो इसमें क्या करता है कि जो एक एडल्ट बिहेवियर जो है, एडल्ट बिहेवियर होने पर भी बच्चे जैसा व्यवहार करना, कि एडल्ट है बट फिर भी वो बच्चे की जैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है, तो फिर रीग्रेशन में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं दोस्तों। ये जो क्लास होगी ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक नहीं है। जो भी अभी आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको आप चाहे क्वेश्चंस मान लो, चाहे इसको आप थ्योरी मान लो, जो भी मानो, बट है इम्पोर्टेंट। बिकॉज जो भी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है इस क्लास के अंदर, वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस होंगे। अब देखते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, एक्सक्यूज़ देना। जैसे कि ग्रेप्स आर श्योर, कि कोई काम होता है, जैसे अंगूर खट्टे वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी। कोई भी काम अपन करते हैं तो अपन वो काम अगर अपने से नहीं हो पा रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, तो अपन क्या कहेंगे कि ये तो मेरे लिए बना ही नहीं था। लाइक ग्रेप्स आर सोर, वो वाली आपने कहानी सुनी होगी कि एक लोमड़ी होती है, वो अंगूर उछलती है लेकिन अंगूर खा नहीं पाती। वो बार बार प्रयास करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती है, लेकिन लास्ट में वो क्या कहती है कि अंगूर तो खट्टे थे। तो वो वाला एक्सक्यूज़ देना कि इस ऐसा था इसलिए मैंने ये नहीं किया, ये रैशनलाइजेशन में आता है, रैशनलाइजेशन में, ठीक है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, एक्सप्रेसिव यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना। जनरलाइजेशन टू डिक्रीज पेनफुल थिंकिंग, रिमूव इमोशनल एंड स्ट्रेसफुल इवेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेशन की। इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग, एंड एक्सपीरियंस, वो रिप्रेशन में आता है। आइडेंटिफिकेशन, आइडियल के जैसा खुद को रिप्रेजेंट करना, वो आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिफ्लेक्सेस कुछ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सेशन रहता है अपना, इस सेशन के अंदर आपसे किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं हो रहा, ऑल ओवर जितना नर्सिंग फील्ड का इम्पोर्टेंट्स डाटा है, इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए,
जो भी एग्ज़ाम होता है नॉरसेट का, पीजीआई का, आईजीएमएस का, इसका एसजी पीजीआई का, राजस्थान सीएचओ का, हर प्रकार के सीएचओ, सब आरआरबी, नॉरसेट, एम्स, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है। तो चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में कि टचिंग द चिक ऑफ बेबी, बेबी की जो गाल होती है बेबी की, उसको टच करते हैं, चिक को टच करते हैं तो वो क्या करेगा उस टाइम, रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये रूटिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर कब होता है? 3 to 4 मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स दैट अपीयर, तो 5 मंथ एज पर। तो पैराचूट रिफ्लेक्स होता है, पी से पैराचूट, पी से प्रोटेक्टिव, पी से 5 मंथ में होता है। इम्पोर्टेंट डाटा है। मैच्योर पिंक्सर ग्राफ्स जो है वो देखने को मिलता है 12 मंथ पे, बोले तो 1 साल की एज पे। नेक्स्ट देखते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स। सेम साइड की एक्सट्रीम, जो टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है? सेम साइड की एक्सट्रीमिटीज़ एक्सटेंड होना, अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो फ्लेक्स होना, वो कहलाती है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? ये रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है? 3 से 4 मंथ में। डोल्स आई रिफ्लेक्स इज बिल्कुल हेड ऑफ न्यू बॉर्न इन द either side left to right, but the newborn's eye movement does not occurs with the face movements due to weakness of eye muscles and age disappear 3 to 5 month। नेक्स्ट बात करते हैं सिटिंग अप और अनसपोर्टेड। सिटिंग अप अनसपोर्टेड, बिना सपोर्ट के बैठना, ये कितने मंथ का बच्चा कर लेता है? 6 to 9 मंथ पे भी। होल्डिंग हेड अप विदाउट असिस्टेंस, बिना किसी असिस्टेंट के होल्ड जो है वो हेड कर लेता है, हेड जो है वो होल्ड कर लेता है, सॉरी, हेड को होल्ड कर लेता है, तो 3 मंथ ऑफ बेबी। नेक्स्ट रोल ओवर विदाउट हेल्प, रोल ओवर विदाउट हेल्प, ये 5 मंथ का बच्चा करता है रोल ओवर। सोशल स्माइल जो है वो 1.5 से 2 मंथ में, 6 वीक या फिर 8 वीक पर सोशल स्माइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं 1st to 2nd मंथ पर सोशल स्माइल, 3 मंथ पर हेड होल्ड करना सीख जाता है बच्चा, 5 महीने का बच्चा रोल ओवर विदाउट हेल्प के, और 6 से 9 महीने का बच्चा जो सिटिंग अप विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के क्या करने लग जाता है? बैठने लग जाता है। चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, क्या देख, ब्रेंडन स्केल बिल्कुल किसके लिए होता है? ब्रेंडन स्केल बेड सोर को मेजर करने के लिए, डोक्यूबिटस अल्सर को मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? ब्रेंडन स्केल का यूज़ किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लिथियम थेरेपी के अंदर किसका यूज़ किया, किसको मेंटेन करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करते हैं सोडियम का। टफ्ट ऑफ हेयर आर सीन, जो टफ्ट ऑफ हेयर सीन होता है पीछे की साइड, देखें अपन तो जो लंबर वाला एरिया होता है वहाँ पर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, उसे स्पाइना बाइफिडा अकल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एसोसिएटेड विद डिजोक्सिन। तो डिजोक्सिन के साथ एसोसिएट है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? पोटेशियम का। हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स रेटिंग साउंड इन लार्ज एयरवे, कोर्स रेटिंग साउंड इन लार्ज एयरवे रेल, और कॉम्प्लिकेशन विद मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब मैसिवली ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, इसमें क्या होता है? हाइपर तो कैलेमिया होता है, पोटेशियम ज़्यादा, और हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर जो होता है वो 2 to 2 ईयर चाइल्ड हाइट को मेजर करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेडियोमीटर का मतलब हाइट को मेजर करता है 2 साल के बच्चे की। इन्फेंटोमीटर इन्फेंट की हाइट को मेजर करता है,
और गोनियोमीटर जो है वो रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट जो है उसको करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम पोटेशियम। जो सीरम पोटेशियम होता है, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 3 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और सोडियम कितना होता है? सोडियम होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी। जो कोलोस्टोमी है उसका नॉर्मल कलर क्या होता है? तो वो होता है पेल पिंक। पेल पिंक होता है नॉर्मल कलर, या फिर ब्राइट रेड होता है। एबनॉर्मल देखें तो नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी या एबनॉर्मल स्टोमा है वो कैसा होगा? ब्रिक रेड, डस्टी, पर्पल ब्लैक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गोल्ड कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड किस में देखने को मिलता है? दोस्तों पहली बात, कोलोस्टोमी जो स्टोमा है उसका कलर है वो अच्छे से याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है। पेल पिंक या ब्राइट रेड है तो नॉर्मल है, याद रखना। अगर पेल पिंक या फिर ब्राइट रेड है तो नॉर्मल है, लेकिन ब्रिक रेड और डस्टी पर्पल ब्लैक है तो ये सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होने का लक्षण है, तो एबनॉर्मल कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं गोल्ड कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड RH इनकम्पेटेबिलिटी में, ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फीटल डिस्ट्रेस में। इसमें फीटल डिस्ट्रेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट क्या होगा? प्रोटामाइन सल्फेट। नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर 12 से 22 mm ऑफ Hg होता है। नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर कितना होता है? 12 से 22 mm Hg होता है। और ICP कितना होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 से 15 mm Hg होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ नेल, नेल के इन्फ्लामेशन को प्रोंचिया कहते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जब हो जाए तो उसका एंटीडोट क्या होगा? तो उसका एंटीडोट होता है एट्रोपाइन। नेक्स्ट एट्रोपिन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं लैक्टेटिंग जो वुमेन है विद एक्यूट ब्रेस्ट पेन स्वेलिंग। लैक्टेटिंग वुमेन विद एक्यूट ब्रेस्ट पेन स्वेलिंग फीवर के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है? स्टेफाइलोकोकस होता है। स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो स्क्रीनिंग करते हैं वो कब करते हैं? 6 to 17 वीक। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस बी और वेरिसेला और हेपेटाइटिस बी जो है वो DNA वायरस होते हैं। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन ह्यूमन इन्फेक्शन। ड्रग ऑफ चॉइस इन ह्यूमन इन्फेक्शन विद एवियन इन्फ्लुएंजा ए बर्ड फ्लू, उसके लिए कौन सी ड्रग देंगे? बर्ड फ्लू के लिए ओसेल्टामावीर। ड्रग ऑफ चॉइस इन एंटीवायरल थेरेपी में एसाइक्लोवीर देते हैं। हेपेटाइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस A1C HbA1c टेस्ट मीन्स ग्लूकोज लेवल ओवर 90 days 3 month। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 6% जो होती है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ कैथेटर गिव एनीमा। जब एनीमा देते हैं तो जो कैथेटर की जो लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 7.5 to 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टिलेशन ऑफ आई ड्रॉप। आई ड्रॉप जब इंस्टिल करते हैं, आई ड्रॉप को आंखों में डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंस्टिलेशन। तो सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। सुपाइन पोजीशन विद हेड हाइपर एक्सटेंडेड, मतलब हेड जो है वो हाइपर एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट क्लीन आई स्टेराइल कॉटन, और आई को क्लीन करेंगे स्टेराइल कॉटन से। इनर टू आउटर, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्लीन करनी है। इनर टू आउटर जो साइड है ऐसे
अंदर से लेके बाहर की साइड जो है इसको वो करना है, क्या स्टेराइल करना है। नेक्स्ट, ड्रॉपर ऑलवेज फ्रॉम एज 2 to 3 इंच। ड्रॉपर अवे फ्रॉम सॉरी ड्रॉपर जो है आँखों में जो दवाई डालते हैं, तो जो ड्रॉपर होता है उसे कितना दूर रखना चाहिए, उस 2 से 3 इंच दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आई ड्रॉप इंस्टिल लोअर कंजक्टिवा। आई ड्रॉप जो है वो इंस्टिल होती है लोअर कंजक्टिवा से। नेक्स्ट बात करते हैं, इंस्टिलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप। अब बात ईयर की आ गई। आई कंप्लीट। अब साइड लाइन पोजीशन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंस्टिलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप देख रहे हैं अपन, तो साइड लाइन पोजीशन देते हैं, पुल अपवर्ड एंड आउटवर्ड। एडल्ट के अंदर क्या करते हैं, एडल्ट के अंदर इसको पुल करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ पुल करते हैं। इसके अलावा पुल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन के अंदर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम फॉर साइड लाइन पोजीशन 2 to 3 मिनट्स। तो ये एक छोटा सा सेशन था, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको लंबा करेंगे। 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन भी करेंगे। एक बार ये जो न्यूज़ चल रही है राजस्थान CHO से रिलेटेड, ये एक बार ख़त्म हो जाए। चलो अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो सेशन होगा अपना वो नेक्स्ट डे होगा, बहुत ही शानदार तरीके से, और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है और गजब का सेशन होने वाला है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें। हर एक एग्ज़ाम के लिए ये डाटा इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी इस डाटा से हो सकती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल मेरा तरीका यही है दोस्तों पढ़ाने का। आपको पता है, मेरे तरीके से रूबरू हो आप लोग तो आपको पता ही होगा दोस्तों, और ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है। पहले नोट्स खुद बना लें और फिर उनको अच्छे से पढ़ाएं, ताकि जो बच्चे हैं पढ़ने वाले जो हैं उनका टाइम भी बचे और अच्छे से उनको डाटा भी प्रिपेयर हुआ मिल जाए। तो आप सभी नोट्स बना सकते हो, PDF प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो आप इन सभी के नोट्स बना सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जो है सभी इस राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आने वाले हर एक एग्ज़ाम की तैयारी को अपन शानदार तरीके से करेंगे, हर एक जो है भर्ती की अपन शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो भर्तियां चल रही है, जो आने वाली है, उन सभी के लिए ये डाटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहूँगा, और आप सभी से निवेदन भी होगा मेरा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी तैयारी यहीं से होने वाली है। करो जीत की तैयारी राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।